में प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने लॉजिकल फंक्शन वाला? अरे अब तो इतना सुहाना मौसम हो गया, अब तो बोल दीजिए। हो गया प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस हो गई है। चलिए आज ना हम लोग ऑफसेट फंक्शन, इसका लॉजिकल फंक्शन का थोड़ा और जो बचा हुआ है एडवांस लेवल ये वाला, इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। खूब अच्छा से आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब मैं दूंगा ना 35 टेस्ट पेपर वाला से। इस सैटरडे संडे में आप लोग के पास टाइम रहेगा ही, तो इसमें खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा मैं बताते चलता हूँ कि जैसे कि इसकी शुरुआत हुई तो मैंने नहीं बताया था। अब तक के जितने एग्जाम्पल लगा रहे थे, ये सारे एग्जाम्पल क्या थे? सिंगल सिंगल उसके ऊपर थे। ठीक है, मतलब सिंगल एग्जाम्पल्स के ऊपर थे, मतलब सिंगल इफ लगाए जाते थे। लेकिन जब अब हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर लगा रहे हैं ना, उसमें क्या करेंगे? मल्टीपल इफ लगाएंगे। एक साथ में बहुत सारे इफ लगाए जाएंगे, और मैं बहुत सारा उसके क्विज और उसके उदाहरण दिखाते चलूंगा। ठीक है सर अंसारी सर, जी। एक चीज़ ये पूछना है सर कि सब समझ में तो आ जाता है, लेकिन ये ब्रैकेट का सीन समझ में नहीं आता कि कब डबल लग जाता है, कब ट्रिपल लग जाता है, ये आप कैसे देखिए, पता न चले? डबल लगता है न ट्रिपल लगता है। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहाँ इफ में डबल ब्रैकेट लगाया गया हो। नहीं सर, वो जो है जैसे सम प्रोडक्ट वगैरह में पढ़ रहे सम थे। प्रोडक्ट में हम बताए नहीं थे कि सम प्रोडक्ट में एक सम प्रोडक्ट जब लगेगा तो एक उसका रूट ब्रैकेट लगेगा, और उसके बाद एक सब ब्रैकेट लगेगा। खाली सम प्रोडक्ट में ऐसा केस होता है, उसके अलावा ना और कहीं नहीं। सम प्रोडक्ट में एक रूट ब्रैकेट होता है। आप पूरे इफ कंडीशन में दिखा दीजिए, कहीं पर भी हम लोगों ने डबल ब्रैकेट एक साथ शुरू किया हो। आप कहीं एग्जाम्पल पूरे एक्सेल में कहीं नहीं मिलेगा आपको। खाली और खाली कहाँ मिलेगा? एक सम प्रोडक्ट के केस में, और कहीं नहीं। आप देखिएगा जहां भी ऐसा मैं लिखूंगा तो आप पूछिएगा कि यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्यों लगाया गया है। ठीक है, वो ऐसा ऐसा वो उदाहरण है ही नहीं कि जहां पर ना हम लोग कंफ्यूज हो जाए। खाली एक सम प्रोडक्ट में रूट ब्रैकेट लगता है और एक सब ब्रैकेट लगता है, बस। आज के पूरे क्लास में देखिएगा कहीं भी डबल ब्रैकेट एक साथ नहीं यूज होगा। यहाँ पर हम लोग देते हैं ना नेस्टेड इफ। हेलो सर। हाँ हेलो सर जी। इंटीजर और डेसिमल नंबर को चेक करने के लिए कोई फंक्शन होता है क्या? हाँ ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर इंटीजर और डेसिमल करनी हो ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ रेंड कर दिया गया, रेंड, और ये दे दिए गए, तो मान लीजिए कुछ डेसिमल में नंबर आ गए और कुछ इंटीजर में नंबर आ गया। यहाँ पर क्लिक कर दिए, अब कोई ऐसे दे दिया गया, कुछ ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। ठीक है, ये आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। यही ना चेक करना है कि इसमें कौन डेसिमल है कौन इंटीजर है। ठीक है, तो हाँ मैं सर। यहाँ पर ना, यहाँ एक लगा देता हूँ, यहाँ पर क्विज 6 लगा देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ नंबर है उसके सामने नंबर आ जाए, जहाँ डेसिमल है उसके सामने डेसिमल आ जाए। इफ कंडीशन से ही यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं? कंडीशन दे दी जाएंगे, आ जाएगा ना समझ में? देखिएगा, जानते हैं इस सर्च कर लिया जाता है इसमें, किसमें ना डॉट आ रहा है। ठीक है, देखिएगा इसमें डॉट आ रहा है ना, और बाकियों में जो नंबर है उसमें नहीं आ रहा है। तो इसमें जाते हैं क्या लगा देंगे? इफ, और यह इज नंबर लगा देंगे। अगर इसमें क्या हो, नंबर आ रहा हो, तब तो ये क्या हो जाएगा? अरे ले भाई तू डेसिमल कर हो ले, मैं तो जाएगा। पेन ड्राइव में भी लेके चले जाऊंगा, कर लूंगा। मेरे पास तो मेल भी है। तो तुम तो लोग कहते हो मेल खुलती नहीं है। क्या और मेल नहीं किसी खुलती? में भाई पेन ड्राइव में सारी वीडियो लेके चले जाऊंगा। मेरा क्या, मैं तो वहां पे डाल के बाकी की प्रैक्टिस क्लास कर लूंगा। बाकी की क्लास बाकी की क्लास का मेरे मेल पे आती है भाई। बाकी की क्लास मेरे मेल पे आती है। बाकी की क्लास मेल तो वहां ओपन करके डाउनलोड कर सकता हूँ। एक साथ कई लोग क्लास ले
देखिए ये हो गया ना, आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर ना ये डेसिमल दे दिए गए थे, देख रहे हैं सब डेसिमल है कि नहीं? जैसे सर एक वो कंपनी का क्वेश्चन आपने दिया था 17 कंपनी का, उसमें काउंट करना था कि तो इसी से काउंट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके। और यही जो फंक्शन है ना, ये इज नंबर, ये जो ऐसा दिया गया है ना, इसी को लगा देंगे, यहाँ पर काउंट लगा देंगे, यहाँ पर इफ लगा देंगे और ये लगा देंगे। ठीक है, कि अगर ये क्या हो जाए, अगर ये आए तो वन, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ब्लैंक। ठीक है सर। ठीक कैसे हुआ? आंसर तो सही आया ही नहीं। ये कह रहे हैं ना, एक नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, हमने एक रेंज लिया है, sorry। एक आपने दिया है ना यहाँ, जो अगर डेसिमल होगा तो 1 आ जाए। नहीं नहीं, ये देंगे ना, आपको टोटल काउंट चाहिए। देखिए यहाँ पर डेसिमल में 8 आंसर आना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करके 8 आ गया ना, यहाँ पर देखिएगा 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग दे दिए ना टोटल डेसिमल काउंट और यहाँ टोटल नंबर काउंट। तो वो तो मान लीजिए क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पर काउंट एक कर दिए और ये रेंज दे दिया गया, और इसमें से माइनस कर दिए कौन सा, ये वाला। डेसिमल वाला। ठीक है, अब आइएगा ना, इफ की जरूरत बहुत जगह पड़ेगी, बहुत कंडीशन जबरदस्त है ये। यहाँ पर आकर के और हम लोग आते हैं कौन सा, नेस्टेड इफ पर। नेस्टेड इफ पर बताए ना हम लोग कि कंटिन्यूअस एक से ज्यादा इफ का यूज किया जाता है, वो वाली प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है, नेस्टेड इफ कहलाती है। एकदम ना, देखिए लॉजिकल फंक्शन में सबसे बड़ी बात है ना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। और उसके लिए जरूरी सबसे ज्यादा ये अहम बात है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत पूछ लें। ठीक है, एकदम इस चीज को आदत बनाएं, खाली क्लास में ही नहीं, अगर कोई घर परिवार में, चाहे कहीं ऑफिस में भी हमारा बॉस चाहे कोई भी अगर हमको कोई बात बता रहा है ना, अगर उससे हम जब तक न समझे ना तब तक पूछते रहें। मुखर होना, बगावती होना ना बहुत जरूरी है। जो लोग बगावती नहीं होते हैं ना, वो लोग किसी भी तरह के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बगावती नेचर भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एकदम सीधा साधा सिंपल ना लोग जीने नहीं देते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बगावती, मतलब बगावती का मीन्स है कि क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछते रहना भी हमेशा जरूरी होता है। ये नहीं कि कोई बोल रहा है और उसको ये गुमान हो ना कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही बोल रहा हूँ। नहीं, सामने वाला बंदा फिल्टर लगाएगा कि नहीं, ऐसा इस तरह का सिचुएशन होगा तो क्या होगा, इस तरह का सिचुएशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आप पूछते रहिए क्वेश्चन। ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये ना बहुत पूरी लाइफ टाइम में आपको ना ध्यान देने की जरूरत है, खाली लॉजिकल फंक्शन की क्लास में नहीं। MIS की जॉब तो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां सरवाइव भी तो हमें करनी है। तो संजय मौर्य जी बात को एक्सेप्ट करते हैं ना? सीरियस हुए हैं संजय जी? अरे संजय जी, जी सर। सुने कुछ? क्या सर? इतना सीरियस देख रहे हैं, सुनेंगे? सर सिग्नल ही नहीं था तो कहाँ से सुनेंगे। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, ऐसे ही सुनिए, मौसम खराब है ना, नेटवर्क का चैलेंज आ रहा होगा। सर एक क्वेश्चन था वो काउंटिफ वाला। क्वेश्चन था मतलब क्वेश्चन मर चुका है, स्वर्गवासी हो चुका है, ये है सर जो क्वेश्चन है कि इम्प्लॉय था? का है सर, है। ये तो आप इम्प्लॉय दिलवाले का जो मूवी में चले गए। इम्प्लॉय का जो लीव देना था 3 से ज्यादा नहीं, तो पूरे सीट में अलाउ हो जा रहा है, रो में नहीं हो रहा है। एक पता रूम में हो रहा है, तो पता दूसरे रूम में करने पर पता नहीं, सीरीज का कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हुआ। आइए ना, आते हैं इधर हम लोग। यहाँ पर ना देखिएगा, ये आते हैं ना उस पर, तो मैं अभी बता देता हूँ एंड और पर। यहाँ पर क्लिक करके और देखिएगा, यहाँ पर ना दे दिएगा क्या, नेस्टेड इफ पर। यहाँ पर जानते हैं क्या दे दिएगा, मार्क्स दे दिया गया स्टूडेंट का।
मार्क्स कुछ भी दे दिए गए, रैंडम 1 और यहाँ पर 100 दे दिए गए। इंस्टीट्यूट पर भी लोग पहुंचे हैं क्या? कोई इंस्टीट्यूट पर भी है? क्या दे दिए ना, रिजल्ट दे दिए। अच्छा, रिजल्ट में ना हम लोग को देखिए क्या करना है। अगर ना लेस देन 33 हो तो क्या हो जाए, फेल हो जाए। अच्छा, लेस देन 45 हो तो यहाँ पर क्या हो जाए, पास हो जाए। और लेस देन 60 हो तो यहाँ पर क्या हो जाए, सेकेंड। और लेस देन 75 हो तो यहाँ पर क्या हो जाए, फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, और लेस देन इक्वल टू 100 हो तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्सेलेंट। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया लगाया गया ना, ये वाला क्राइटेरिया लगाया गया है। देखिए यहाँ पर ना इफ दे दिए और ये दे दिया, और लेस देन 33 दे दिए गए ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, फेल। यहाँ हमें फेल दे देंगे। फिर यहाँ इफ लगाएंगे और लेस देन क्या दे दिया जाएगा, 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पास। फिर यहाँ इफ लगाएंगे, देख रहे हैं, इसी तरीके से। फिर लेस देन दे दिए गए क्या, 60, यहाँ पर क्या दे दिया गया, सेकेंड। फिर इफ लगाएंगे और ये दे देंगे, और लेस देन क्या दे दिया गया, 75, यहाँ पर क्या दे दिए गए, पास, सॉरी, फर्स्ट। फिर यहाँ पर दे दिए गए ना इफ, और ये क्या दे दिए, लेस देन इक्वल टू 100 दे दिया गया। यहाँ पर क्या दे दिए गए, एक्सेलेंट दे दिया गया। अदरवाइज क्या दे दिया गया, इनवैलिड। अगर मान लीजिए कोई 101 नंबर दे दे रहा है, इनवैलिड ही हुआ ना। देखिए लास्ट का ब्रैकेट ना, जैसे वो पूछ रहे थे, लास्ट का ब्रैकेट हमें बंद करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इंटर मारेंगे ना तो ये पूछेगा कितना ब्रैकेट है, तो बस आप इंटर मार दीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक कर दिया ना तो देखिए ये हो गया, ये आ गया ना। अब देखिए 9 फेल है ना, अगर इसको जैसे 33 करें तो देखिए पास हो गया ना। जैसे ही इसको ना सर 45 करें तो देखिए सेकेंड हो गया जी। लास्ट वाले इफ में आपने डाला है इनवैलिड, अगर वहाँ एल्स का कंडीशन ही देते हैं तो फिर क्या आएगा, एरर आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, वहां पर वो दिखाएगा ना, कुछ नहीं दिखाएगा रिजल्ट। लेकिन आप बिना इफ के अलावा वहां पर आप ऑप्शनल छोड़ देंगे। आप जब ऑप्शनल छोड़ना होगा तो यहीं पर जो फर्स्ट लिखे है ना, इसी के आगे यहाँ पर एक्सेलेंट लिख दिया जाएगा। फिर एक और इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर छोड़ देंगे तो। मैं छोड़ के दिखा देता हूँ। आप यही करें ना कि एक्सेलेंट आ जाए, ठीक है, और इनवैलिड वाला पार्ट छूट जाए। तो देखिए मैंने छोड़ दिया है, यहाँ इंटर कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ना 103 दे दिया गया, तो देख रहे हैं फॉल्स आ रहा है ना, क्योंकि फॉल्स की जगह पर हमने क्या किया, प्रिंट नहीं कराई कोई वैल्यू। कराई है कोई वैल्यू प्रिंट नहीं, छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, जी सर। देखिए यही काम जो नया आया है ना, नेस्टेड इफ में इफ्स आया है, अगर यही काम इफ से करना होता तो इसमें आप देखिएगा, इसमें टोटल कितने ब्रैकेट लगाए गए, टोटल ना 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, 5 5 ब्रैकेट ब्रैकेट, सर। और 5 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुए हैं। ठीक है, 5 ब्रैकेट लगाए गए और 5 ब्रैकेट क्लोज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या लगाते हैं ना, इफ से लगाते हैं। ये सुविधा देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, जो ग्रुप में डाला था ना कि ऐसे ऐसे बंदे हेल्प करते हैं। क्या कर रहे हो?
एक चीज दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए ये देखिए कल ओपनिंग आई थी, इन्होंने लिख के भेजा था कि हाय सर, नीड ए फीमेल कैंडिडेट फॉर एनालिस्ट पोजीशन, एडमिरल सॉल्यूशन गुड़गांव में लिंक के लिए। ठीक है, तो ये वो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, मैंने सीवी जिनका आया उनका सीवी मैंने ग्रुप में था तो भेज दिया। इतना पैकेज था 4.5 to 5 लाख, फिक्स मंथली सैलरी, अराउंड 20 के इंसेंटिव है और 750 जीबीपी शेयर ईयरली। ठीक है, इसमें फ्री कैब, फूड है, फ्रूट्स है, ये है। इतने लोगों का मेरे पास सीवी आया, फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए तो फीमेल लोगों को यहाँ भेज दिया गया। ठीक है, जिनका जिनका आया। फिर मैंने उनसे बोला कि मतलब अगर ना क्वेश्चन पेपर हो तो भेज दीजिएगा, बच्चों को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने सपोर्टिव बंदे होते हैं। उन्होंने पूरा हेल्प ये कर दिया, भेज दिया। ये बोले ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट होगा जो कि हम संभाल लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, हेल्प कर देंगे हम, बस कम्युनिकेशन वाला खुद होगा, खुद संभालना होगा, एचआर एंड सीनियर ऑपरेशन मैनेजर के साथ होगा। अब बताइए, इतना सपोर्ट मिले तो क्यों ना निकाल लेगा कोई जॉब? जॉब क्वेश्चन पेपर घर ही से बना करके रिक्वेस्ट करके अपना ही बंदा इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन मान लीजिए अब अपना भी बंदा ले रहा है, टेस्ट पेपर है, तो ये कम से कम जो करके जा रहे हैं वहां तो करना पड़ेगा ना। अब एकदम ब्लैंक रहेंगे तब तो नहीं होगा। अब बताइए, आप ही बताइए, मैं आपकी मदद यहीं तक तो कर सकता हूँ ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए इसने कर दिया, सिलेक्शन हो जाएगा, किसी न किसी एक का तो इसमें होएगा ही। ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद जाएंगे तो वहां तो काम करना पड़ेगा। अब उस आपके काम में ये बंदा क्या हेल्प करेगा? इसके ऊपर भी तो ऑफिस में काम होंगे, होंगे कि नहीं? इसके ऊपर भी प्रेशर होगा, तभी अपना काम देखेगा कि दूसरे का काम कराएगा ये। इसीलिए ट्रेनिंग का प्रैक्टिस जरूरी है कि अगर कोई सपोर्ट कर दे रहा है। तो अब कल ही एक बेंगलुरु में इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें ना मतलब लेने वाला इधर ही का बंदा था, अपने इंस्टीट्यूट का, यहीं पर लोड शेयर कंपनी में नोएडा में ही है, जो उसी के बंदे वहां से इंटरव्यू ले रहे थे। अब एकदम बहुत टैलेंटेड बंदा, 12 क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन कर पाया, और बेंगलोर का ही चाहिए था बंदा, और वो अपने इंस्टीट्यूट के ही थे बेंगलोर के। ठीक है, फिर मैंने पता है उनसे मैसेज लिखवाया मैंने उस बंदे से कि आप मुझे मैसेज लिख के भेज दीजिए कि सर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर मैं थोड़ा सा ये हो गया था, उसमें नर्वसनेस हो गया था, लेकिन अगर मुझे चांस मिलेगा सर, एक बार प्रॉमिस कर मुझे चांस दिलवाइए, मैं सर ना आपको डाउन नहीं होने दूंगा वहां पर, पूरा एक करके। फिर देखिए जो मैसेज आया, यहाँ पर मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोलता हूँ, जो करता हूँ वही बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर ये वाला, देखिए ये कल उनसे मैसेज मैंने उनसे लिखवाया ये। ठीक है, ये कि सर सॉरी दैट टाइम आई कुड नॉट आंसर करेक्टली, नर्वस हो गया था तो ब्लैक आउट हो गया था सब कुछ, यहाँ वो रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो मैं नहीं कर पाया, तो मैं बोला कि ओके समझे, आई एम ट्राइंग बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एक बार बात करके देखते हैं। खाली ये मैसेज लिखवा करके भेजा गया, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा कि करता हूँ सर कुछ इनके लिए, और उनका करा दिए। इस तरह से मैं मेहनत करता हूं। लेकिन आप ना मतलब थोड़ा प्रैक्टिस मत कीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं स्क्रिप्ट राइटर तो हूं ही, बिहाइंड द सीन मैं तो कर ही रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है ना। देखिए दुनिया में ना ऐसे रिश्ते होते हैं ना, एक रिश्ता होता है ना जब पिता पुत्र का रिश्ता होता है, और जब छोटे समय में होता है तो क्या होता है, ये उस पिता पुत्र के रिश्ते में क्या होता है, एक बार एक का दान होता है, दूसरे बार दूसरे का प्रदान होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो पिताजी सब कुछ देते हैं उसे, कि लो पढ़ो, पैसा लो, ये लो, सब चीज देते हैं। और जब पुत्र बड़ा होता है, वन साइडेड होता है। पिता पुत्र का जब बचपन में बेटा होगा, पिताजी उसको देंगे, और जब वही बेटा बड़ा हो जाता है, अगर नालायक बेटा न निकला तो बाद में क्या करता है, वो पिताजी को देता है। मतलब एक टाइम पर दोनों में आदान प्रदान नहीं होती है। लेकिन हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो आदान प्रदान वाले हैं। मतलब मैं आपका क्वेश्चन दे रहा हूं, चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसके एवज में आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी एक्टिव रहना है। ठीक है, तो दोनों तरफ से सहयोग चलना चाहिए, नहीं तो एक साइडेड सहयोग होगा तो फिर रिजल्ट पर असर पड़ेगा उसका।
देखिए इफ्स पर आते हैं ना, कितना अच्छा फंक्शन होता है इफ्स। यहाँ इफ्स पर आ गए ना हम लोग यहाँ पर, और देखिए ये दे दिया गया यहाँ पर सेल, और यहाँ पर लेस देन क्या कर देंगे 33, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर। अब देखिएगा इसमें क्या ना, अब इफ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर लेस देन 45 करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना पास हो गया। फिर इफ दे देंगे, और सॉरी इफ दे रहे हैं, ये दे दिए, और लेस देन क्या दे दिया गया, ये 60 दे दिए गए, तो सेकेंड करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे ना, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा 75, यहाँ पर क्या दे दिए गए फर्स्ट। अच्छा फिर यहाँ पर चले आएंगे, और लेस देन इक्वल टू क्या दे देंगे 100। यहाँ पर देख रहे हैं ना एक्सेलेंट हो गया। इंटर की है तो देखिए आ गया कि नहीं रिजल्ट। अब मैं आप लोगों को ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं बेसहारा, मैं यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और उसको भी, और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको लगा पाएंगे। क्लिक करके ये देखिएगा, ये क्या हो गया यहाँ पर नेस्टेड इफ हो गया, और ये क्या हो गया इफ्स हो गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं ना कि नेस्टेड इफ और वर्सेज इफ्स, ठीक है, ऐसे थोड़े छोड़ा जाएगा। पहला अंतर बताइए। सर उसमें ब्रैकेट लगे पड़ रहे, वो इफ बार बार यूज हो रहा है और इफ्स में एक ही बार इफ्स लग जा रहा है बस। यहाँ पर अगर आपको ही किसी को समझाना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ क्या लिखेंगे, Multiple if नेस्टेड is इफ में required. क्या लिखेंगे, मल्टीपल if is required. यहाँ पर Sir, ओपन multiple if. लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंगल इफ लिखेंगे। और दूसरा क्या होगा, जब जब बार बार इफ लगता है तो वो फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स लगता है। ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है उससे इजी। और कोई भी ज्यादा मतभेद नहीं है। सर सिंगल ब्रैकेट में होगा ये। सर 2016 में शायद ये है नहीं, तो फिर तो हमें इफ से करना पड़ेगा। लगेगा, हाँ मल्टीपल इफ लगेगा, सिंगल इफ, हाँ सही बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ब्रैकेट लगता है, और यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। अच्छा उसके अलावा भी ना आप देखिएगा, जो हम लोग का नेस्टेड इफ है ना उसमें एल्स पार्ट होता है, लेकिन इफ्स में कोई एल्स पार्ट नहीं है। अब देखिए, अब इसमें अगर एक क्या किया, लेस देन इक्वल टू 100 है तो एक्सेलेंट, अगर नहीं हो तो नहीं वाला ऑप्शन यहाँ नहीं आता है, लेकिन ऊपर आता है। इसमें देते हैं ना एल्स पार्ट, और इसमें क्या होता है नो एल्स पार्ट। एल्स पार्ट होता है, इसमें कोई एल्स पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इधर चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक सेकंड रुकिएगा ना, मैं
हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर, आ सर। रही है आवाज। जी सर आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, दोनों का अंतर देख लिए ना? अब देखिएगा इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, ये क्विज 7 पर आते हैं। और देखिए क्विज 7 पर हम लोग कैसे इसका एग्जाम्पल उदाहरण निकालेंगे। उदाहरण में देखिएगा हम लोग कैसे देते हैं ना, एक एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं। पहले मैं डेटा आपके आंखों के सामने लाता हूं और फिर देखिएगा उससे हम लोग कैसे निकालते हैं एजिंग रिपोर्ट। सर वैसे एजिंग का मतलब क्या होता है? एजिंग का मतलब ये होता है ना, लाइक जैसे मान लीजिए कि बिग बाजार तो देखे होंगे, तो बिग बाजार चाहे जो भी ये होते हैं, तो वहां पर मान लीजिए कोई सामान आया, ठीक है, जैसे कुछ सामान आया बेचने के लिए और सेम डे आया और सेम डे ही बिक गया। और कुछ ऐसे भी सामान है जो 6 महीने से पड़े हुए हैं, तो मान लीजिए जब स्टॉक का स्टेटस निकाला जाता है, ठीक है, तो उसकी एजिंग निकाली जाती होगी ना कि ये सामान को परचेज किया गया और अभी कितने दिन हो गए। तो वही चीजें जो बिक नहीं रही होती है, तो नहीं होता दिवाली के समय पर ना सेल लगा करके बेची सेल। जाती है, ताकि ना क्या हो जाए कि कम से कम वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से खाली तो हो। अब ये पुराना होता जा रहा है, बाद में एक्सपायर हो जाएगा तो और कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए दवा की दुकानों में भी दवाइयों पर एजिंग निकाली जाती है। कंपनी में ना मान लीजिए कि हमें टास्क दिया गया कोई काम, ठीक है, हमें कोई काम असाइन किए गए, तो फिर ना हमें ये देखा जाएगा कि जो तुमको हमने रिक्वेस्ट दिया था, जो काम दिया था, वो आज तक कितने दिन हो गए। मतलब कितने दिन हो गए मतलब क्या निकला, एजिंग निकला। जो दुकान है, जो मान लीजिए कि क्लाइंट ने हमें कोई सर्विसेज, किसी का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो उसकी भी एजिंग है कि कितना दिन हो गया प्रोजेक्ट दिए हुआ और आज तक क्या हुआ। एयरटेल वोडाफोन में मान लीजिए कि हमारा पैसा कट गया, चाहे हमारे मोबाइल में कोई इश्यू आ रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वहां भी एजिंग निकाली जाती है। मतलब एजिंग एक ऐसा शब्द है जो बहुत पॉपुलर है। ऐसे ही मैं जो एजिंग निकालने जा रहा हूँ, ये जानते हैं क्या है, ये एजिंग है कि एक कंपनी थी, पिछली कंपनी में के तरह ही था वो भी। तो वहां पर क्या हुआ ना कि कुछ हार्डवेयर खरीदे गए, बहुत सारे हार्डवेयर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब खरीदे गए थे कि कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें 200-300 बंदे हायर होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट आया नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, सामान तो खरीद लिए गए। तो जब ऑडिटर आया तो देखा कि ये जो मान लीजिए कि 50 लैपटॉप खरीदे गए हैं, तो जब से खरीदे गए तब से लेकर के आज तक इसके कितने यूज हुए हैं। तो देखिए जो इम्प्लॉय के पास है, इंजीनियर के पास है, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टोर में स्टॉक में पड़े हुए हैं उसकी एजिंग निकाली गई कि ये 4 साल हो गया खरीदे हुए और अभी तक इसका यूज नहीं हुआ। इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू क्या हुआ, मिस यूज हुआ, वहां पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, जो सामान खरीदे उसका कोई यूज नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया उसका डेट। ठीक है, तो मैं ऐसे ही एक डेटा पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एजिंग कैसे निकाली जाती है। आप समझ गए ना? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाता हूँ। देखिए इसमें ना हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। देखिए इसमें परचेज डेट भी है और इसमें उस हार्डवेयर का क्या है, रिटर्न डेट भी है। यहाँ पर ना सेलेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ये हार्डवेयर लोकेशन, कॉस्ट, डिप्रिसिएशन वैल्यू और ये सब दे दी गई। तो जानते हैं क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकालना, एजिंग निकालनी है। ये तो अच्छा बता मान रखा है लीजिए सर आपने। इफ कंडीशन से, हाँ इफ से बताया था सर। बताया था सर, ये तो हो रखा है। तो उन्होंने बताया था। हाँ
वही बताया सर। हाँ, तो हमने यहाँ तक बताया था ना, इसके आगे भी अभी नेस्टेड इफ लगानी है, नेस्टेड इफ लगानी है। ठीक है, वो तो नॉर्मल लगाए थे एजिंग, अभी इसके आगे ना यहाँ पर रिमार्क लिखेंगे, वो नहीं बताया होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या दे दिया गया, इफ दे दिए, और ये दिए थे ना यहाँ पर ब्लैंक दे दिया गया। अगर ये डेट ब्लैंक है तो जो परचेज डेट में से है ना, उसमें से क्या हो जाए, टुडे में से क्या हो जाए, परचेज डेट माइनस हो जाए, और नहीं तो क्या हो जाए, टुडे में से रिटर्न डेट माइनस हो जाए। यही ना बताई गई थी। जी सर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसमें तो सिंगल इफ लगा। ये देखिएगा, मैंने जहां बताया था वहां पर सिंगल इफ के कंडीशन में लगाया था, बताया था ना। अब जी हम लोग सर। यहाँ पर जानते हैं क्या निकालना है, यहाँ से रिपोर्ट बनानी है, और यहाँ पर ये बनाना है ना कि ना इसको ना बकेट बनानी है। बकेट मतलब ना कितने ऐसे हार्डवेयर है जो 0 से 30 दिन के बीच के हैं, कैसी कितने ऐसे हार्डवेयर है जो 31 से लेकर 60 दिन के हैं, कितना ऐसे जो 61 से 90 दिन का है, कितना ऐसा 90 से 91 से लेकर 180 दिन, कितना 180 दिन से 365 दिन, और कितना मोर देन 1 ईयर है। ये बनाना है, ये नहीं ना बताया गया था। नहीं सर। अब यहाँ इफ दे दिए, और देखिएगा ए लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, 30 दे दिए। यहाँ पर क्या दे दिएगा, 0 से 30 दे हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ना इफ दे दिए गए, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 60 दिन हो गया। यहाँ 61 से लेकर के और 60 दिन हो गए। ठीक है, यहाँ पर इफ दे दिया गया, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 90 दिन हो गया। यहाँ 61 से लेकर के 90 दिन हो गए। यहाँ इफ दे दिए गए, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 180 दिन दे 120 दिन। इतना 91 से लेकर के 180 दिन दे दिए गए। अच्छा, फिर यहाँ इफ दे दिया गया, और ये दे दिया गया ना लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ये 365 दिन दे दिए गए। 365 दिन, 181 से लेकर के 365 दिन, यहाँ दे दिएगा ना मोर देन 1 ईयर, और ये दे दिए। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर चला है ना, ऐसे आप लोग को दिख रहा है ऐसा। ठीक है, हो गया ना। अब जानते हैं खाली इसके आधार पर ना रिपोर्ट बन सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा नवीन ना। सर, जी सर ये पहले इसका एजिंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें बकेट वाइज लगाना हाँ पड़ेगा ना। हाँ हाँ, एजिंग अ, निकालने के लिए तो ओके। आप यहाँ पर इफ कंडीशन यहाँ लगाएंगी, ये वाला फंक्शन यहाँ लगाया जाएगा तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अलग अलग एजिंग निकाल करके ही बताएंगे। एक्चुअली में ना बताने का मूल उद्देश्य रिमार्क वाला ही था, जहाँ पर हम लोग नेस्टेड इफ लगाए हैं, यहाँ पे नहीं। ये तो इफ से भी निकालना। लेकिन मतलब जब बकेटिंग बनानी होगी तो पहले डायरेक्ट डेट से नहीं लगा सकते, पहले एजिंग निकालनी पड़ेगी, उसके बाद बकेटिंग बनानी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद लगा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा ना कि हम लोगों को फिर ये वाला फॉर्मूला ना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कॉपी करके, और ये जो जहाँ पर सेल लिया ना H2, अब यहाँ पर हर बार वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आप समझिए कितना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना उतना बड़ा लगाना पड़ेगा, इसीलिए एक हेल्पिंग कॉलम लगा देने में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए इसी डेटा को ना, देखिए इसी डेटा को हम कैसे कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, मेक के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, ठीक है, ईयर के आधार पर, कोई कोई कई सारे ना एग्जाम्पल से हम लोग इसको ला सकते हैं। देखिएगा, इसको ना यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिए गए, और देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दे दिया ना, यहाँ पर दे दिया गया। अब ये दे दिए गए ना यहाँ पर,
और ये रिपोर्ट पर चले आए। देखिए यहाँ पर ना सबके जड़ में यहाँ पर क्या दे देंगे, ये रिमार्क रहेगा ये वाला। अब हम लोग यहाँ पर कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, देखिएगा कितने हार्डवेयर हैं, जो कितना है, जो 200 0 से 30 दिन का, तो हम लोग हार्डवेयर को कहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ क्लिक करके दे दिएगा ना, तो देख रहे हैं इतने इतने हार्डवेयर है ना, जो इतने इतने दिन के पड़े हैं, है कि नहीं? एक रिपोर्ट बना कि नहीं? यहाँ यहाँ दे दिए गए एक रिपोर्ट, एक पहला यहाँ पर रिपोर्ट का एग्जांपल हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये रिपोर्ट का एग्जांपल क्या हुआ, क्वांटिटी वाइज हो गया। अब यही रिपोर्ट यहाँ पर कोमा दे देते यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कितने कितने पैसे का। अगर डिप्रिसिएशन वैल्यू भी लेते हैं तो देखिए इतने पैसे का हार्डवेयर पड़े हैं, ये क्या हो जाएगा कि रिपोर्ट एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, है कि नहीं? इतने से 1930 हार्डवेयर पड़े हैं, कितने का, 4,20,36,000 नहीं था, इतने का पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसके आधार पर ये भी निकाल सकते हैं कि किस लोकेशन पर, तो देखिए डेटा ऐसे दे दिए गए, और इसी पर आकर के ना हम लोग राइट क्लिक कर देंगे यहाँ पर आकर के, और लोकेशन का दे दिए तो देखिए स्लाइसर दे दिया गया, मेक का दे दिए तो देखिए स्लाइसर दे दिया गया। अब यहाँ पर आ गए ना, अब ये दे दिए, तो आप जानते ही है, यहाँ पर क्लिक करके और ये देना चाहें, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, 6 दे दिया जाएगा। यहाँ पर चले आएंगे, ये दे दिए गए। देख रहे हैं, यहाँ पर दे दिया जाएगा, जो भी ये होगा इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा नीचे कर दिया जाएगा। मैं खाली इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके एक क्या दे दिया गया, 6 दे दिए गए। इसका सर रिपोर्ट वो डेवलपर मेथड से ही बना सकते हैं ना, जैसे वो पहले आपने एक बताया था। नहीं, ये प्राइवेट टेबल है ना, इसका डेवलपर से जाके बनाने से कोई फायदा नहीं। जैसे ये रिमार्क के लिए बटन क्लिक कर, रिमार्क के लिए बटन क्लिक कर देंगे, अब और इसमें ये जो दिए है ना स्लाइसर में, अब ये वाला कलर दे देंगे। अब जैसे यही चीज दिया हुआ है ना, यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, तो अब इसको कॉपी करके दे दिए। अब इसी को हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे ना, कि साथ साथ यहाँ पर इसी के ऊपर क्या बना देंगे, फाइबर चार्ट बना दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा फाइबर चार्ट होता है। डेटा के ऊपर बनता, डेटा के ऊपर ही बन जाएगा। जैसे डेटा चेंज होगा तो टेबल भी चेंज, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ सेलेक्ट करके होम में चले आएंगे, और यहाँ पर चले आएंगे, कलर का दे देंगे ऐसे। ठीक है, देख रहे हैं, दिल्ली दे रहे हैं ना तो दिल्ली का आ रहा है, बेंगलोर दे रहे हैं ना तो बेंगलोर, गुड़गांव का, नोएडा का, कोलकाता का, तरह के चले। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब चल। चलिए, अभी तो हम लोग रिपोर्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग इससे आ रहे हैं। तो देखिएगा, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, समरी सीट में ये क्या दिए हम लोग, नेस्टेड इफ पढ़े, इफ्स पढ़े, और ये वाला
यहाँ पर चले आए ना। ठीक है, अब आइए ना एंड के एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग आएंगे सर जी। सर ये क्या एजिंग में जो हम निकालते हैं वो जैसे जो डेट है जैसे इसमें 21 अगस्त 23 है तो 21 अगस्त 23 से लेके आज तक ना। आज तक है। तो ये हुआ ना तो कि सर 21 अगस्त आज के डेट से 21 अगस्त को माइनस करते हैं तो बीच में हाँ। कितना वेरिएंस होगा, ठीक है, वो निकालने के लिए। सर यही सर पिछली क्लास में किया था तब भी 25 आ रहा था, आज भी 25 है। इसमें 21 अगस्त से यहाँ पर दिखा देते हैं। पच्चीस तो नहीं आया होगा, 25 21 अगस्त से आज तक का डेट कितना दिन हुआ। हाँ तो ठीक है ना, उसमें भी तो टुडे फंक्शन लगा है ना, जी। इसमें भी तो टुडे लगा है, तो ये भी तो आज से निकाल रहा है ना। उस दिन जब लगाए थे उस दिन 25 नहीं होगा, आज के डेट में तो टुडे लगा तो फॉर्मूला तो एक ही हो गया ना, वो तो हमेशा आज के डेट से निकालेगा। आज वो के सर डेट ये से तो 25 से हुआ, ये मतलब कॉपी चेंज करके होता वैल्यू में रहता पेस्ट है कर अपने आप। दिए। हाँ, कल देखेंगे तो 26 हो जाएगा, परसों देखेंगे तो ठीक 27 हो जाएगा। ठीक है सर यही। तो अगर वही रखना है कांस्टेंट तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू में पेस्ट कर देंगे तो डायनेमिक चेंज नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा एंड अच्छा फंक्शन एक दिखाता हूँ मैं। एंड फंक्शन का क्या रोल होता है ना, जैसे यहाँ पर हम लोग को क्या देना है ना, इंटर मोबाइल नंबर देनी है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ मोबाइल नंबर में हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं, लेन निकाल देते हैं। देखिए मोबाइल नंबर कितने लेंथ का होता है, अरे उसमें थोड़ा टाइम है इसलिए कॉल करके तो delete वगैरह। ये 10 हो गया ना, हाँ उस वाले नंबर से डिलीट कर दियो, ठीक है, इसलिए कॉल किया था। और एंड दे दिया गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, अगर नहीं देंगे नंबर तो क्या करेगा, टेक्स्ट भी होगा तो 10 नंबर का ले लिया। चलो ठीक है, तब क्लास चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे ना तो देखिएगा डेटा पर चले आए, डेटा वैलिडेशन पर, और इधर चले आए कस्टम में, और यहाँ दे दिएगा ना, यहाँ पर अलर्ट दे देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, इनवैलिड मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ पर एंड का यूज हुआ है कि नहीं, कि जो भी लेंथ है वो 10 डिजिट का तो हो ही, और वो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, नंबर हो तभी है। यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर ना प्रिंट स्क्रीन दे दिया गया और यहाँ ओके दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब देखिए यहाँ पर ना अगर 9911 ऐसे देंगे और इंटर करेंगे तो देखिए इनवैलिड मोबाइल नंबर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, और अगर सही दिए 76564 तो देखिए क्या आ रहा है, दे देना 9818064061 ये ले रहा है। जैसे एक डिजिट अगर हमने बढ़ाया, एक डिजिट बढ़ाया तो भी नहीं लेगा, ठीक है करो अंसारी सर, जी। अगर जैसे मान लीजिए कहीं रिक्वायर्ड है +91 के साथ लेना है तो कैसे करेंगे सर?
नहीं +9 वाला है तो फिर वही सर्च वाला हम लोग लगा देंगे। जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर आ जाता है ना, इसको क्विज में डालते हैं हम, यहाँ क्विज 8 में देखिए अब हम लोग को +9 में चाहिए डेटा। यहाँ पर ना इंटर मोबाइल नंबर विद +91, मतलब मोबाइल नंबर में स्टार्टिंग में +91 होना चाहिए, यही ना। तो हम लोग जैसे +91 991176 प्लस तो हट जा रहा है। मतलब ईद नंबर वाला कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा और इसमें से क्या लाना पड़ेगा ना, लेफ्ट लेफ्ट के क्या होना चाहिए 3 परंतु इन्वर्टर क्रम में +9 होना चाहिए, ठीक है सब ट्रू होगा। अब टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर एंड दे देंगे और यहाँ क्या दे देंगे ना, लेन दे दिए और ये देकर के क्या चाहिए 11, क्योंकि 3 कैरेक्टर बढ़ गए ना, 11 होनी चाहिए। पर एरर क्यों दे रहा है, ये सब 13 हो जाएगा, 10 तो मोबाइल नंबर होता है। 13 हो हाँ 13 10 हाँ 13 10 तो हुआ 13। देखिए यही वाला लॉजिक लगेगा, यहाँ पर डॉलर डाल देंगे ना और यहाँ डॉलर डाल देंगे और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ रेंज पर चले आइए, यहाँ डेटा पर चले आइए, यहाँ पर आकर के ये दे दिए कस्टम में और यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, डिलीट मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आएंगे ना, अब देखिए यहाँ +99818034034 ये ले रहा है, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में लेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ना +92 दे दिया गया, 9911176564 ये नहीं लेना चाहिए ना, और इंटर करेंगे तो देखिए ये ले रहा है। फॉर्मूला यहाँ पर सही कैसे हो गया, if फाइल तो ये यहाँ पर दे दिया गया था ना, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, if फाइल भी होना चाहिए, ये false हो रहा है। ये वाला फॉर्मूला जाएगा वहाँ, ये भी ले रहा है।
सो गया है ना, इतना नहीं रहता क्लास में। अरे तभी दिख रहा है आपको क्लास चल रही है। उससे लम्बा पे बैठ गया जब कुछ चल ही नहीं रहा, भी क्या देखूं मैं। मेरा पूरा नहीं ऑनलाइन है क्लास। अरे तो चल ही नहीं रही क्लास, फोन आया हुआ उसको चला गया, दिख रहा है आपको बोलता हूँ। म्यूट कर लीजिए, यहाँ पर देखिएगा ना, काहे नहीं ले रहा। दे रही है। कंडीशन तो ठीक है। कैसे तू हो रहा है? मेरे मोबाइल नंबर डालना था। ये तो सही वैलिड मोबाइल नंबर है। लेफ्ट का 3 कैरेक्टर प्लस 9 ऑन हो, सही तो है। सही, जानते हैं क्या हो गया है? हम लोगों ने P2 दे दिया है ना, ये 2 होना चाहिए ना। क्या बताइए, 9299117656 नहीं ले रहा है। अच्छा, यहीं पर हम लोगों ने 91 दिया और इंटर किए देखेंगे, है ना? 9197118660 दे दिया और इंटर देखेंगे, नहीं हो रहा है ना? एक डिजिट कम है, और यहाँ पर 5 किए तो हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, ये बी बी का लगा दिए थे, यहाँ पर ए का लगना चाहिए था, ए, और यहाँ पर भी किसका लगना चाहिए, ए। हो गया, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, दे दीजिएगा। अब लगा के देखिएगा, वैसे ही चलेगा। अच्छा, ऐसे ही ना हम लोग यहाँ पर इफ और प्लस एंड पर आते हैं, ऐसे क्विज से पहले ही पढ़ा जाता है। इफ प्लस एंड पर आते हैं, और आइए एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर कॉपी करके ये दे दिए। अब हम लोग को यहाँ पर ना दिखाया भी था मैं उसमें, और यहाँ पर जानते हैं क्या निकालना है? यहाँ पर ना, अगर जिसका तीनों में ट्रू हो, वाई हो, तो वाई आए, अगर किसी एक में भी नो हो तो क्या हो जाए, कि वो नो आ जाए, मतलब वो रिजल्ट क्या दिखा दे,
मतलब अगर तीनों एक्सेल, मैक्रो और पावर बीआई तीनों में अगर उसका क्या हो कि तीनों में अटेंड किया हो तो कंप्लीटेड, अदरवाइज क्या दिखाए पेंडिंग। अब देखिएगा इफ दे देंगे, एंड दे देंगे। एंड के साथ क्या होना चाहिए, सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ वाई दे देंगे, यहाँ वाई दे देंगे और यहाँ वाई दे देंगे। देख रहे हैं ना, सारे पैरामीटर शुड बी ट्रू इन केस ऑफ एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे देगा, कंप्लीटेड, अदरवाइज यहाँ पर क्या दे देगा, ये पेंडिंग। ये बताइए ये वाली क्वेरी समझ में आई है कि नहीं? जी सर आ गई है। नहीं आई सर, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए इसमें क्या होना चाहिए ना कि पहली क्राइटेरिया भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, तीसरी भी ट्रू। ये जहां पर तीनों ट्रू होगा ना उसी के सामने कंप्लीटेड आएगा, और बाकी अगर नहीं है तो क्या दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये आप फिल्टर लगा दिए ना, देखिए कंप्लीटेड, इसमें सब में वाई आया है, वही कंप्लीटेड है कि नहीं, है ना? ये सर फॉर्मूला सर बता दीजिए। फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूला को ना, यही जो फॉर्मूला है आगे चल करके जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग जाएंगे और इधर पर आएंगे, ये वाले यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा। मैंने जरूर पढ़ा, और यहाँ पर आ गया ना, ये वाला दीदी, यहाँ पर हम लोग जब कहीं कुछ मिस हो गया, एंड के पहले दे। आप लोग की तरफ भी बारिश हो रही है? यस सर। जी सर। थोड़ी थोड़ी हो रही है सर। जबरदस्त होती है दिल्ली की बारिश। आज मैं कितने कितने मतलब ना सालों के बाद मॉर्निंग में बारिश में भीगते हुए आया। बारिश में भीगना भी बहुत जरूरी रहता है। कभी कभी योगा करके आ रहे थे तो रास्ते में मिल गई बारिश, तो सोचा भीग ही के जाओ, छुपना क्या, कभी कभी तो भीग भी जाना जरूरी है। बचपन में इतना सब भीगे हैं। तो देख रहे हैं कलर हो गया ना, जिसके सामने कंप्लीटेड है वही कलर हुआ कि नहीं? बताइए इसमें कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं ना है? सर एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। बता दे रहा हूँ, आप ही के लिए मैं 2 बार बताया। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना, एंड दिया। देखिए एक कंडीशन एक ट्रू, फिर दूसरा कंडीशन ट्रू, फिर तीसरा कंडीशन। ठीक है, हम लोगों ने एंड में क्या किया, पहले सेल को देखे कि पहले सेल में हम लोगों का कंडीशन ट्रू हो रहा है कि नहीं। उसके बाद देखा हम लोगों ने क्या, दूसरे सेल में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने तीसरे सेल में। ये तीनों तीनों सेलों का ना अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये होगी, अब तब कंप्लीटेड आएगा, जहां पर क्या होगा, तीनों सेल में ट्रू हो गया। ठीक है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है?
नहीं सर, आ गया सर। एक बार कलरिंग वाला भी दोबारा से बता दीजिए प्लीज सर। कलरिंग वाले में यही लगाए, जो यहाँ पर लगाए है ना, यही ऊपर वाला इससे नहीं यहाँ पर लगाना लगाया गया, यही इसी को कॉपी करके और ये दे दिया गया है, और होम में चले गए और यहाँ मैनेज पर चले गए और ये दे दिया गया। तो देखिए यहीं पर वही फॉर्मूला ला के पेस्ट कर दिया गया और कलर दे दिया गया। ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर चल रहा हूँ। थोड़ा बड़ा बड़ा इफ लगाना है। इससे पहले वो पोएम सुना दो, दिल्ली की बारिश। सुना दो सर। जी सर, जी सर। मूड फ्रेश हो जाए, मौसम भी है, ठीक है। कि सुन ली रब ने आखिरकार, सुन ली रब ने आखिरकार हम सबकी गुजारिश, और काफी तड़पा के आई आज दिल्ली में बारिश। तपती हुई उम्मीदों पे, तपती हुई उम्मीदों की पे राहत की फुहार पड़ी है थोड़ी सी। तपती हुई उम्मीदों पे राहत की फुहार पड़ी है थोड़ी सी। यमुना की सुलगती लहरों पे ठंड की बौछार पड़ी है थोड़ी सी। कितना खुशनुमा हो गया गर्म मौसम का मिजाज, और ठंड हवाएं भी चलने की फिर करने लगी रियाज। झुंड परिंदों का उड़ चला खुले आसमां की ओर, बिजली चमकी बादल गरजा लूढ़ा उमस लुढ़का उमस का स्कोर। एसी और कूलर की भी, एसी और कूलर की लीव हुई अप्रूव। चाय के साथ पकौड़े का सेवन हुआ खूब, और फिर लौट आई मन में उम्मीदें लवारिस। काफी तड़पा के आई फिर आई दिल्ली में बारिश। थैंक यू। सर इसे भेज सकते हैं? क्यों नहीं भेज सकते हैं? भेज दीजिए सर ग्रुप में। सर ग्रुप में डाल दीजिए। अपने इंस्टीट्यूट का ना चैनल बनाया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें एक से एक टिप्स न डाले जाएंगे, क्लास के अलावा भी, तो आपको फायदा होता रहेगा। हाँ यूट्यूब बोला सर, यूट्यूब पे कर हाँ रखा हाँ, है। कर लीजिएगा सब लोग। सब्सक्राइब पहले ही। मैंने जो नहीं किए उनका बहुत सारी चीज उसमें इंटरव्यू भी करवाए जाएंगे ना। ऐसे बंदे बहुत सारे ऐसे ऐसे ना लो ग्रेड के बंदे ना, जिनको ना मतलब मैं पहला इंटरव्यू उनका डालूंगा, जो एक ऑफिस में ना सिक्योरिटी गार्ड के जॉब कर रहे थे। आज वो MIS के डेटा एनालिटिक्स के सीनियर मैनेजर हैं। समझिए उनकी जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। ठीक है। एक और बंदा, जब मैं गया था मैकडोनाल्ड में, ठीक है, तो वो यहाँ क्लास करने आता था, कन्हैया झा, ठीक है, और वो त्रिपुरारी जी है, जो सीनियर मैनेजर है एनालिटिक्स के। और पेटीएम में जो मैनेजर बना है एनालिटिक्स टीम का, कन्हैया झा, वो जानते हैं उस बेचारे का बैकग्राउंड क्या था। जब ना देखिए ये भी कितनी हैरत अंगेज बात थी। ठीक है, यहाँ पर क्लास करने आते तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, और ना अब मैं मतलब पूरे फैमिली के साथ ही, बच्चे वाइफ सब लोग थे, तो गए ना, तो जैसे नहीं वहां पर ऑर्डर लिया जाता है, मैकडोनल्ड के काउंटर पर जाकर ऑर्डर लिया जाता है, तो वो लोग नहीं ला करके देते हैं कि सर मतलब आपका ये है, आपने जो ऑर्डर किया था ये लीजिए। पता है ऑर्डर देने वो आया, मतलब लेकर के ऑर्डर देने आया, अब मेरे को देखा तो हक्का बक्का, बोला सर आप यहाँ पे। मैं बोला तो क्या हो गया? तो मैं बोला कि तो आते ही रहते हैं यहाँ पर, आते। अरे सर आप मेरे को पहचान रहे हैं, मैं मॉर्निंग वाले बैच में आता हूँ, मेरा नाम कन्हैया झा है, और मैं सर यही देखिए जॉब करता हूँ, और यहाँ से जॉब करके तब जाता हूँ मैं आपके पास पढ़ने के लिए। तो मेरे को तो बड़ा मैंने वो लगा। मैं बोला अच्छा चलो मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है, उस बंदे का मेहनत बहुत करता था। मैंने जैसे पढ़ाई में भी प्रैक्टिस वैक्टिस, जैसे आप लोग का MWF का बैच था, वैसे ही उसका MWF का बैच था। उस जर्नी को सैल्यूट करते हैं कि बंदा वहां से आज MIS डेटा एनालिटिक्स टीम के मैनेजर बना है। ऐसे लोगों को सैल्यूट करने का मन करता है। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, केवल एक या दो ही जॉब ना हमने अपने अप्रोच से लगवाए हैं। उसके बाद के जॉब ना उसने अपने ना डायरेक्ट रेफरेंस से, डायरेक्ट उसके बॉस जहां जाता है उसे बुला लेता है। पता नहीं तेरे जैसे हीरे बंदे की हमें हर जगह जरूरत है। ऐसे ऐसे लोगों को इनसे इंटरव्यू करवाने का ना, और बंदों का मोरल हाई होगा, उनका लगेगा कि हाँ जिंदगी में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
है कि नहीं? यस सर। हाँ सर, हो गया, रिचार्ज हो गया। थैंक यू। हो गए हो सर आप। सर आप म्यूट हो। सर आवाज नहीं आ रही। तो मैं इतना देर जो बोला ऐसे ही था बोला। देखिए यहाँ पर हम लोग एंड का फंक्शन और का फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं। देखिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन 1, यहाँ पर ना कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, यहाँ पर ट्रू हो गया, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स हो गया, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू हो गया, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स हो गया, यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, ये वाला दे दिए, यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एंड दे दिए, यहाँ पर हम लोग और दे दिए, यहाँ पर ना एक जोर दे दिए, एक जोर दे दिए। ये तीनों फंक्शन का आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एंड है ना, एंड में एक सेल ए दे दिए, ठीक है, और कॉमा देकर के क्या दे दिया गया, ए दे दिया गया। देखिए एंड के लिए क्या चाहिए, सब कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक है, सब कंडीशन ट्रू चाहिए। एंड के कंडीशन कैसे काम करता है, एंड और को मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे ना आप एक गए ना बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ना देखिएगा, हम लोग एंड और के ना क्या होना चाहिए, मैं ये बता रहा था कि जैसे एक बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो उसमें क्या मांगता है, एक आईडी प्रूफ मांगता है ना, और एक एड्रेस प्रूफ मांगता है। ठीक है, ये दो चीजें चाहिए, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का होना मैंडेटरी है कि नहीं, दोनों रहेगा तभी वो करेगा आगे की बात। मान लीजिए आईडी प्रूफ में क्या हो गया, हम लोग का वोटर आईडी कार्ड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डीएल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पासपोर्ट हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पर पैन कार्ड हो गया, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में क्या हो गया, राशन कार्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, मान लीजिए कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया है, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये वाला। अच्छा, ये दोनों अगर हमें चाहिए, ठीक है, ये दोनों चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दिए,
एंड का एग्जांपल है कि नहीं? इसमें क्या चाहिए? दोनों मैंडेटरी है ना, दोनों मैंडेटरी। इसमें क्या कोई एक चाहिए? इसका मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं? और की बात कर रहे हैं। इसमें से कोई भी एक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाते हैं ना, और का एग्जांपल पर चले आएंगे। यहाँ दे देंगे, ठीक है, ये दोनों मिलाकर एंड हो गया, और यहाँ मिलाकर के क्या हो गया? ये और का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये और वाला एग्जांपल हो गया यहाँ पर। इसमें क्या कोई भी एक, माने कोई भी एक हो तो और, दोनों मैंडेटरी हो तो एंड। अच्छा, यहाँ पर और में देखिएगा क्या देंगे? कोई एक ट्रू हो, ये हो चाहे ये हो, ये दे दिए गए ना। यहाँ पर ना एक जोर दे दिया गया, ये वाला दे दिए और ये वाला दे दिए। इसमें जानते हैं क्या है? इसमें दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। इसमें क्या है कि दोनों ट्रू होगा तभी भी ट्रू दिखा देगा ये, ठीक है, ये और, लेकिन ये दोनों ट्रू होंगे तो नहीं दिखाएगा। कोई एक फॉल्स होना चाहिए इसमें। इसमें कोई एक ट्रू होना चाहिए, इसमें कोई एक फॉल्स होना चाहिए, है कि नहीं? हेलो, जी सर। एक्सोर बेसिकली यूज किसके लिए होगा? बताऊंगा ना, तो और बता रहा हूँ, फिर एक जोर वाला बताऊंगा। सुस्त हो गए आप, ठीक है। देखिएगा और किस लिए यूज होता है। यहाँ पर हम लोग डेट दे दिए, ये रेंज बिटवीन में ना 1/1/2023 और आज का डेट दे दिया गया यहाँ पर, और यहाँ नीचे पर चले आएंगे। ठीक है, ये 18 अगस्त का डेट यहाँ पर दे दिया गया ना। अब इसमें से ये निकालना है ना कि कौन, मतलब सैटरडे संडे में हमें निकालना है कि जहां सैटरडे या संडे हो तो कलर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे? और दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये टेक्स्ट दे दिया गया, इससे क्या आ जाएगा ना, यहाँ दिन आ जाएंगे टेक्स्ट, और इक्वल टू यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा? सैटरडे। और हम लोग को क्या चाहिए? यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर ना डीडी दे दिए गए, यहाँ पर क्या आ गया? संडे। देखिए जहां सैटरडे संडे होगा ना वहां पर ट्रू आ जाएगा। ये और क्या है ना केस, और इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? सेलेक्ट कर देंगे और होम में चले आएंगे। यहाँ पर आकर के मैनेज में चले गए ना, न्यू में चले गए यहाँ पर, और ये पेस्ट कर दिया गया। देख रहे हैं ना, जो भी आपको कलर मन भावन लगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। जितना ट्रू आया है ना केवल वही कलर हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे, देख रहे हैं आ रहा है। सॉरी सर, सर यहाँ पे डी का क्या मतलब है, जो ट्रिपल डी लगाया हुआ है? 3 बार डेट का नाम। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी ये सर, डेट दे दिया गया ना, ये डेट, और यहाँ पर हम लोग दे दिए यही डेट, ठीक है। यहाँ पर आ गए तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लगाए हैं ना, और ये डीडी दिए हैं यहाँ। तो ये कौन सा दिन दिखाएगा? जैसे फ्राइडे, FRI, ट्यूजडे, ये तो देखिए इसमें सैटरडे आ रहा है ना, सैटरडे आ रहा है, इसलिए इसको कलर किया गया है। चलो अंसारी सर, चार बार डी कर देंगे तो सर पूरा आ जाएगा ना? हाँ, 4 बार डी कर देंगे तो पूरा नाम आ जाएगा। अंसारी सर, दीजिए, अरे देवता, इसको भी बता लेने दीजिए, भागा जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, पूछिए, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि जैसे पूरी डेट की सीरीज दी हुई है और सैटरडे संडे दोनों हाईलाइट हो जाए तो कैसे होगा सर? इसमें तो सैटरडे संडे दोनों हाईलाइट हुए हैं ना,
आप देखिए कि यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर डीडी दे दिए गए और यहाँ पर डेट की सीरीज दे दी गई है और यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया ना, तो आप यहाँ सैटरडे संडे देखिए दोनों कलर हुए हैं कि नहीं। ऐसे भी दे दिया गया जैसे आप कह रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे और एक भी क्या दे देंगे 9 में दे देंगे और यहाँ पर हम लोग ऐसे दे देते हैं। ये सैटरडे संडे है ना, यहाँ पर दे दिए, ये डेट दे दिया गया, यहाँ पर ना 1 सितंबर दे दिए गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्लिक करके ऐसे दे दिए और यहाँ पर ना डीडी दे दिया गया, डीडी दे दिए। अब यहाँ पर ना सैटरडे संडे हाईलाइट कर देंगे हम लोग। अभी पढ़े ना, और में हम लोग क्या दे देंगे, ये वाला सेल दे दिया जाएगा यहाँ पर। ये वाला क्या हो, या तो सैटरडे हो, यही वाला दे दिया जाएगा यहाँ पर, या तो क्या हो, संडे हो, संडे। और यहाँ पर कॉपी कर दिया जाएगा। ये देख रहे हैं, यहाँ भी सैटरडे संडे हाईलाइट हो गया कि नहीं। यस सर। और यहीं पर मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ किसका, एक्सॉर का। ठीक है, देखिए इसका बहुत कम यूज होता है, ये नया में आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और ये दे देते हैं हम। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, यहाँ तक एक क्लास और लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके इधर दे देंगे। देखिए एक्सॉर में हम लोगों के पास कैसे एग्जाम्पल आते हैं, ये दे दिएगा ना, एक गेम है, एक गेम दे दिया गया। जानते क्या करना है, एक टीम ने एक गेम जीता है, दूसरा हारा है, पहला जीता दूसरा भी जीता, कोई टीम पहला हार गया दूसरा जीत गया, कोई टीम दोनों हार गया। इसमें से हमें ऐसे मतलब टीम का डिटेल्स निकालनी है। ये तो बहुत छोटा डेटा है, अगर इसी को जब हम लोग बड़े पर बनाएंगे तो बहुत सारी बड़ी टीमों के साथ होगा। यहाँ पर जानते हैं हमें ऐसी टीम का यहाँ पर डिटेल्स निकालनी है ना, जिन्होंने कम से कम क्या है, एक मैच हारा हो, एक मैच जीता हो, एक मैच हारा हो। तो देखिए एंड लगाएंगे तो एंड क्या करेगा, जो दोनों जीता होगा उसको निकाल देगा, और लगाएंगे तो क्या निकालेगा, वो दोनों जीता है वो भी निकालेगा और जो एक जीता है वो भी निकालेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, उस टीम का डिटेल्स निकालना है जिसमें एक हारा हो और एक जीता हो, समझिएगा। तो हम लोग यहाँ एक्सॉर पर चले आएंगे और यहाँ पर क्या दे दिए, ओन वाला दे दिए, और यहाँ पर भी क्या दे देंगे, ओन वाला दे देंगे। आप मिलाइएगा, ये वो डेटा निकालेगा यहाँ पर, दिख रहे हैं, इसमें एक टीम ने एक मैच एक हारा हुआ कि नहीं। यस सर। ठीक है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि काम हम एंड और से कर लेंगे, तो नहीं होगा। देखिए और यहाँ पर लगाएंगे वही फंक्शन ओन, और ये वही फंक्शन ओन। ये देख रहे हैं, जो ओन का ट्रू है वो क्या है, जो दोनों मैच जीता है उसका भी ट्रू आ रहा है, इसलिए और यहाँ पर कामयाब नहीं है। यहाँ पर कौन कामयाब है, एक्सॉर, और को हटा लीजिए। सर एक्सोर हर वर्जन में चल जाएगा 2016 हाँ वगैरह चल में? जाएगा, हाँ पुराना
अब लगा कि देखिएगा। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्विज में बता देता हूँ, महा क्विज। यहाँ पर हम महा क्विज पर चले आते हैं। ठीक है, इसमें ना एक ये डेटा है कंपनी का, सैपिएंट कंपनी का डेटा है, ये देख लीजिए। इसमें सब चीज के साथ लगेगा, ये समझ गए तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक कंपनी है सैपिएंट, अपना डेटा दिया है, उसमें उसको बंदों का प्रमोशन करनी है। तो प्रमोशन करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए कि ये परफॉर्मेंस स्कोर ना जो PS है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए ये। और बंदों का रैंक क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। और यहाँ पर टोटल ईयर उस कंपनी में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 ईयर साल होना चाहिए। अगर इतनी क्राइटेरिया जो मीट करता है क्या हो जाएगा, एलिजिबल फॉर प्रमोशन, और नहीं तो नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कैसे लगाएंगे, रिमार्क देना है यहाँ पर और इफ दे देंगे। देखिए इसमें एंड भी लगेगा, एंड में क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस स्कोर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और लगा देंगे। और में रैंक क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, ये तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो ये दिया गया है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एलिजिबल, अदरवाइज क्या लिख देंगे, नॉट एलिजिबल। एलिजिबल और नॉट एलिजिबल क्लिक करेंगे और ये दे देंगे। देखिए एलिजिबल की क्राइटेरिया सारी मीट हो रही होगी, यहाँ पर करेंगे ना। देखिए 4, 4.5, 4 स्कोर से ज्यादा है ना, देखिए रैंक 1 या 2 ही होगा। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिसमें ये परफॉर्मेंस स्कोर 4 से कम हो। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं जो 1, 2 के अलावा हो। ये कोई भी ऐसा ये नहीं होगा जो 2 साल से कम हो। यहाँ देख रहे हैं, तो मतलब हम लोग का फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट, एकदम सही, एकदम लॉजिकल काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भेज देता हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये फिर रैंक मिलते हैं मंडे के दिन में। निकालना पड़ेगा ना, हाँ ये रैंक वगैरह फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा ना हमें? क्यों रैंक निकाल के, रैंक निकाल करके आया नहीं है, हमें तो डेटा बना करके दिया गया है ना, हमें क्या टेंशन है, हम लोग को तो बना के दिया गया है, हमें तो खाली इसमें एंड का फॉर्मूला लगा देना है बस। ठीक है सर, वो क्वेश्चन पेपर भेज देना जो आज बता रहे थे ना, आप लड़की ने भेजा। मैं भेज देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके ठीक है, भेज दिया ना, देख लीजिएगा। और भी होगा क्वेश्चन पेपर तो मैं भेज दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सर सम प्रोडक्ट के कुछ नहीं होंगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस? और भी भेज दूंगा सम प्रोडक्ट का, मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, इस वीकेंड में आप लोग कर लीजिएगा। इफ कंडीशन ज्यादा देखिएगा, सम प्रोडक्ट इंटरव्यू में उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन इफ कंडीशन ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि जितना आपने सम प्रोडक्ट पढ़ लिया वो सफिशियंट है, उतना ही। वो तो मैंने बताने के लिए 1000 तरीकों से बताता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन आपका फोकस किस पर रहना चाहिए, लॉजिकल फंक्शन पर, ये ज्यादा जरूरी है। ये इंटरव्यू में पूछते भी है और दिन भर काम भी आते हैं। ठीक है, तो सर वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो वहां पर ना बहुत सर सारे एक हम बार लोग चैनल भी डाल दीजिए सर ग्रुप में। मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी पोएट्री वाला चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका नॉलेज बढ़ाएगा उससे ही कर लीजिएगा। आप ही लोग के लिए बनाया गया है।